हम पढ़ने जा रहे हैं प्रपोजिशन या तर्क वाक्य। सामान्यतः वाक्य अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य, तर्क वाक्य भी वाक्य होते हैं, लेकिन प्रत्येक वाक्य तर्क वाक्य नहीं होता। अब हमें यह देखना है कि एक सामान्य वाक्य और तर्क वाक्य में क्या अंतर होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह और तर्क वाक्य में क्या अंतर होता है। सबसे पहले यह देखते हैं तर्क वाक्य क्या होता है। तर्क वाक्य युक्ति की आधारभूत इकाई होती है। युक्ति की आधारभूत इकाई तर्क वाक्य होता है। एक युक्ति जो कि आधार वाक्य और निष्कर्ष दोनों से मिलकर बनती है। युक्ति में कुछ वाक्य होते हैं जो आधार वाक्य होते हैं और जो अंतिम वाक्य होता है वह निष्कर्ष कहलाता है। यहां यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सभी प्रकार के वाक्य तर्क वाक्य नहीं होते हैं। सभी प्रकार के वाक्य तर्क वाक्य नहीं होते हैं, लेकिन तर्क वाक्य के अंतर्गत ही आते हैं। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि वाक्य और तर्क वाक्य क्या अंतर है। वाक्य में तर्क वाक्य भी सम्मिलित हैं, लेकिन तर्क वाक्य के अतिरिक्त अनेक प्रकार के वाक्य भी होते हैं जो कि वाक्य के समूह के अंदर आते हैं। हम इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। यह एक वर्ग है, यह वर्ग वाक्यों का वर्ग है। इसके अंदर एक वर्ग तर्क वाक्य का है, इसके अतिरिक्त प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, इस तरह के अन्य वर्ग भी वाक्यों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तर्क, अब हमारे समझ प्रश्न आता है कि तर्क वाक्य कौन से प्रकार के वाक्य होते हैं। तर्क वाक्य वही वाक्य होते हैं जो या तो तथ्यात्मक हो या सूचनात्मक हो, अर्थात ऐसे वाक्य जो कोई न कोई अपने अंदर तथ्य छिपाए हुए, तथ्य को कहते हैं फैक्ट्स। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। इस तरह के फैक्ट्स। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। इस तरह के फैक्ट्स या किसी प्रकार की सूचना देने वाले वाक्य तर्क वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। अब जो दूसरे प्रकार के वाक्य होते हैं, जैसे प्रश्नवाचक, तुम कौन हो, कहां जा रहे हो, क्या आज बारिश होगी, हे राम ये क्या हुआ, इस तरह के जो वाक्य हैं वह वाक्य किन में आते हैं, प्रश्नवाचक और विस्मयबोधक वाक्यों में आते हैं। ऐसे वाक्य होते हैं जो वाक्य तो होते हैं लेकिन तर्क वाक्य नहीं होते हैं। जैसे इस तरह की हो सकता है, क्लास में आप लोग बैठे हो और मैं आपको आदेश दूं बाहर जाओ, अंदर आ जाओ। अब अंतर देखिए आप इन दोनों का कि जब एक यह लिखा जाता है कि राम एक मरणशील प्राणी है, यह
प्रकार है। और दूसरा मैं यह कहता हूं टीवी बंद करो। यह किस प्रकार का वाक्य है? यह एक तर्क वाक्य है। इसमें हमें क्या क्या सूचनाएं मिल रही है, क्या तथ्य सामने आ रहे हैं? राम नाम का एक प्राणी है, जो जीव है वो कैसा है? मरणशील है, अर्थात उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु निश्चित है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह एक सूचना, यह एक तथ्य है। टीवी बंद करो, यह एक तरह का आदेशात्मक वाक्य है। अब आदेशात्मक वाक्य और तर्क वाक्य में क्या अंतर है? टीवी बंद करो, कौन टीवी बंद करेगा? कौन सी टीवी बंद करनी है? किसको कहा? इस तरह की कोई सूचना नहीं आ रही। कौन कह रहा है, किसको कह रहा है? यह सब सूचनाएं सिर्फ इस एक वाक्य को देखकर हम पता नहीं लगा सकते कि यह किसको कहा जा रहा है कि टीवी बंद करो। लेकिन तर्क वाक्य में क्या है? सूचना जो इसको देखते ही पता चल रही है कि राम नाम का एक व्यक्ति है जो मरणशील है। इस तरह से पहली चीज जो अंतर्जामी हमें वाक्य, तर्क वाक्य, क्या अंतर होता है? वाक्य का अर्थ जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन यहां यह ध्यान रखना है प्रत्येक वाक्य तर्क वाक्य नहीं होता। तो कौन से वाक्य तर्क वाक्य होंगे? जो कि अब तर्क वाक्य में अब सवाल आता है कि कौन से वाक्य तर्क वाक्य होंगे। अब अगर हम देखें तो प्रत्येक तर्क वाक्य में क्या क्या होता है? राम एक मरणशील मनुष्य है, या इसको ऐसे ले रहे हैं, सीता बाजार जा रही है, मोहन गाना गा रहा है। इन सब में आप देखोगे तो कुछ बातें कॉमन रूप से सभी में है। एक व्यक्ति विशेष के बारे में कहा जा रहा है, वह व्यक्ति विशेष कुछ क्रियाएं कर रहा है, गाना गा रहा है, इसके बारे में सूचना दी जा रही है, यह बाजार जा रहा है, इनसे संबंधित कुछ। तो इनसे निकल के क्या आ रहा है कि एक तर्क वाक्य में उद्देश्य होता है, विधेय होता है और एक होता है संयोजन। तर्क वाक्य में मूल रूप से तीन बातें होती हैं। उद्देश्य, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, विधेय, जिसे हम प्रेडिकेट कहेंगे, और तीसरा होता है संयोजन। क्या होता है उद्देश्य, क्या होता है विधेय और क्या होता है संयोजन? उद्देश्य मतलब किसी तर्क वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है। जैसे मैंने यहां लिखा, राम बाजार जा रहा है। इस एक तर्क वाक्य में देखिए आप क्या कहा, किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में। तो राम हो गया उद्देश्य, क्योंकि राम के बारे में कोई बात कही जा रही है। दूसरा, राम के बारे में क्या कहा जा रहा है? बाजार जा रहा है। तो यह क्या हो गया? विधेय। अर्थात उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। सब्जेक्ट, जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके विषय में कहा जा रहा है। विधेय, उद्देश्य के संबंध में जो भी कहा जाता है, उद्देश्य के संबंध में जो भी कहा जा रहा
संयोजक क्या है? उद्देश्य और विधेय को जोड़ने वाला। यहां पर क्या है का काम क्या है? यह उद्देश्य और विधेय को आपस में जोड़ता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय को जोड़कर उस वाक्य को, तर्क वाक्य को पूर्ण करता है, कंप्लीट करता है। राम उद्देश्य, राम के बारे में जो कहा जा रहा है विधेय, और उद्देश्य और विधेय को आपस में जोड़ने वाला संयोजक है। यह इनको जोड़ता है। अब तर्क वाक्यों का वर्गीकरण। वैसे तो आधुनिक और पारंपरिक तर्कशास्त्रियों ने तर्क वाक्यों का अलग अलग वर्गीकरण किया है, लेकिन हम अपने स्नातक अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए जो तर्क वाक्य का वर्गीकरण हमारे लिए जो प्रचलित है मुख्य रूप से उसी को पढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे तर्क वाक्यों का वर्गीकरण। तर्क वाक्यों का वर्गीकरण मूल रूप से दो प्रकार से किया हुआ है। पहला निरपेक्ष, दूसरा मिश्र। पहले हम ये वर्गीकरण देखेंगे, उसके बाद सभी को समझ लेंगे। निरपेक्ष का वर्गीकरण उन्हें दो प्रकार में किया हुआ है। पूर्णव्यापी और अंशव्यापी। मिश्र का वर्गीकरण फिर दो प्रकार में किया हुआ है। वह है हेतुआश्रित और दूसरा वैकल्पिक। पूर्णव्यापी का वापस दो तरह से वर्गीकरण किया गया है। पूर्णव्यापी भावात्मक और दूसरा पूर्णव्यापी निषेधात्मक। इसी प्रकार अंशव्यापी का भी दो प्रकार से वर्गीकरण किया है। अंशव्यापी भावात्मक और अंशव्यापी निषेधात्मक। अंशव्यापी भावात्मक और अंशव्यापी निषेधात्मक। अब यहां से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा तर्क वाक्य क्या होते हैं। तर्क वाक्य मतलब ऐसे वाक्य है जो हमें किसी प्रकार के तथ्य या सूचना देते हैं। क्या क्या होता है तर्क वाक्यों में? एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है और एक संयोजक होता है। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कहा जा रहा है। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है। और संयोजक क्या करता है? उद्देश्य और विधेय दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद तर्क वाक्यों के वर्गीकरण दो प्रकार के, निरपेक्ष और मिश्र। निरपेक्ष का अर्थ होता है ऐसे तर्क वाक्य जिनको किसी अन्य की अपेक्षा ना हो। मिश्र का अर्थ जो एक से अधिक तर्क वाक्यों को मिलकर बने हो। मिश्र का अर्थ होता है कंपाउंड, आपस में जुड़कर बनना। निरपेक्ष तर्क वाक्य अपने आप में एक ही इकाई होता है।
मिश्र तर्क वाक्यों में एक से अधिक तर्क वाक्य एक ही वाक्य में सम्मिलित हो जा रहे हैं। जैसे राम गाना गाता है, एक तर्क वाक्य राम उद्देश्य है, राम क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, विधेय है और संयोजक जोड़ रहा है। मिश्र कंपाउंड, इसमें क्या होगा, राम बाजार जाता है तो मोहन गाना गाता है। यहां क्या है, संयोजक में क्या आ गया, यदि और तो। यदि राम बाजार जाता है तो मोहन गाना गाता है। मतलब दो प्रकार के तर्क वाक्यों को आपस में जोड़ने पर यह दो प्रकार के होते हैं, हेत्वाश्रित और वैकल्पिक। हेत्वाश्रित में शेष शर्त के साथ बोले जाने वाले, उपयोग में लिए जाने वाले तर्क वाक्य। वैकल्पिक का अर्थ है विकल्प, या तो आज बारिश होगी या हम पिकनिक मनाने जाएंगे। इस तरह के जो वाक्य हैं हमारे सिलेबस में इनका उपयोग कम है। सबसे अधिक जो तर्क शास्त्र में जो पढ़े जाएंगे वो है निरपेक्ष तर्क वाक्य। इनके भी वापस दो प्रकार किए गए हैं, एक पूर्णव्यापी, दूसरा अंशव्यापी। क्या डिफरेंस होता है पूर्णव्यापी और अंशव्यापी? पूर्णव्यापी निरपेक्ष तर्क वाक्य अर्थात एक पूरे वर्ग के बारे में बात करना। अंशव्यापी मतलब उस वर्ग की एक इकाई के बारे में बात करना। इसके भी वापस दो प्रकार माने गए हैं, पूर्णव्यापी भावात्मक, पूर्णव्यापी निषेधात्मक। भावात्मक का अर्थ पॉजिटिव वे में बात करना है, निषेधात्मक मतलब निषेध में बात करना नहीं है। इसी तरह अंशव्यापी भावात्मक, अंशव्यापी निषेधात्मक। तो अब हम पूरी तरह से देखें तो निरपेक्ष तर्क वाक्य कितने प्रकार के हुए, चार प्रकार के। पहला पूर्णव्यापी भावात्मक, दूसरा पूर्णव्यापी निषेधात्मक, तीसरा अंशव्यापी भावात्मक और चौथा अंशव्यापी निषेधात्मक। तो यहां ध्यान देने योग्य बात क्या है, पूरा ये चार्ट याद करने के साथ साथ मूल रूप से जो हमें याद करना है क्या है, निरपेक्ष तर्क वाक्यों के चार प्रकार, पूर्णव्यापी भावात्मक, पूर्णव्यापी निषेधात्मक, अंशव्यापी भावात्मक और अंशव्यापी निषेधात्मक। निरपेक्ष तर्क वाक्य चार प्रकार के। अब यह हो गया, इसी के साथ मिश्र कितने प्रकार के, दो प्रकार के, हेत्वाश्रित और वैकल्पिक। यह है तर्क वाक्यों का वर्गीकरण।